तो चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट का मीनिंग कौन सा है? लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन। ठीक है, कुछ छिपा हुआ। अभी एक शो चल रहा था, उसमें भी वही कहा जा रहा था कि इंडिया में जो छिपा हुआ है वो टैलेंट। ठीक है, तो जो छिपा हुआ है उसको लेटेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है। आज पहले तो हम बात करेंगे, क्वालिटेटिवली बात करेंगे। क्वालिटेटिवली मतलब कि आपको फील मिलेगा। उसको नापने की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे प्योरली कि वो होता क्या है, ये चीज आप फील कर सको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि नापेंगे कैसे। जैसे कि फिजिक्स में आपने वो पढ़ा होगा कि भाई फोर्स मतलब ऐसी चीज जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लेकर आती है, उसको फोर्स कहते हैं। या तो रेस्ट है तो मोशन में लेकर आएगी, मोशन में है तो रेस्ट में लेकर जाएगी। ठीक है, मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी, डायरेक्शन बदल देगी। राइट, तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये फोर्स के बारे में शुरू में ये जितनी भी बात बताई गई है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के अगर मैं जो भी बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मतलब क्या होती है कि चल मुझे फील होता है कि ये कम फोर्स है, ये ज्यादा फोर्स। तो इसको मैं नापूंगा कैसे? उसके लिए मुझे कुछ इक्वेशन दे दिया, उसके लिए कोई तरीका दे दिया, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिवली नापना। तो आज हम जितनी भी बात करेंगे वो लेटेंट हीट की फील से रिलेटेड हम बात करेंगे। राइट, आपको मैं एक सवाल पूछूंगा पहले। ठीक है, इसका आंसर अभी आपको मेरे को देना है। ठीक है, और कमेंट करना है यार, कुछ करते ही नहीं यार, ऐसे कमेंट वमेंट किया करो यार। यहाँ पे बर्फ रखा है और ये जो वेसल है इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इस वेसल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कुछ देर बाद तक अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है तो इसमें क्या रहेगा? पहली चीज सिर्फ बर्फ रहेगी, दूसरी चीज बर्फ और वाटर दोनों। राइट, तीसरी चीज कि वहां पे सिर्फ पानी रहेगा। चौथी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा। सॉरी, आई डोंट केयर। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है आपके पास, आपको इसका मुझे जवाब देना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा जवाब देने का। मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एक वेसल के अंदर बर्फ रखा है और वेसल का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और थोड़ी देर तक वेसल में एज इट इज आपने बर्फ को रखा। तो अब आपको थोड़ी देर बाद वेसल के अंदर क्या मिलेगा? बर्फ का टेम्परेचर, वहां वेसल का टेम्परेचर इतना ही है, तो वेसल में इन चारों से आपको क्या मिलेगा? ए, बी, सी या डी? ठीक है, बिना चीटिंग करे इसका आंसर दो मेरे को। ठीक है, लिखो अभी का अभी कमेंट। चलिए कुछ बात करते हैं आगे। तो होता क्या है, ये लेटेंट हीट चीज क्या है? लेटेंट हीट का मतलब है, लेट्स से कि यहाँ पे पानी है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको गर्म किया जा रहा हूँ। अगर इसको मैं गर्म करता जाऊंगा तो पानी उबलता जाएगा, मतलब थोड़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है पानी का। तो पानी का जब भी बॉइलिंग पॉइंट आता है तो आइडियल केस में हम सोचते क्या है कि यहाँ से सब कुछ भाप बन गया, है ना? यही सोचते हैं। और इस वेसल का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि आप इसको गर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मान लो कि 20 डिग्री था, उससे 30 हो गया, उससे 50 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया। 100 के बाद वाली जो भी सिचुएशन है, 100 के बाद क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, 100 का 100 ही रह रहा है। मतलब आप यहाँ पे हीट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर वहां पे बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ पे थर्मोमीटर आपने डाला हुआ है, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा?
तो यहाँ पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बढ़ रहा, हमें नहीं पता, लेट से। तो पहले के टाइम में जितनी भी ये चीजें आई, वहां पे बाद में ये चीज कंक्लूजन पे आई कि ये हीट कहाँ पे जाती है, यहाँ से जो ही हम हीट देते हैं ये कहीं पे छिप जाती है, कहीं पे गायब हो जाती है। तो इसीलिए उसको नाम दिया लेटेंट हीट। ठीक है, कि ये वाली हीट हम दिए जा रहे हैं। और आइडियली होता क्या था कि हीट दिए जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम हीट दिए जा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ते नहीं जा रहा। तो इसलिए इस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट। हीट कहीं पे छिप गई, कहाँ पे छिप गई, तो इसके बारे में थियोराइज ऐसे किया जा सकता है कि हीट है वो लिक्विड टू गैसियस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में यूज होगी। मतलब जब तक यहाँ का सारा पानी गैसियस नहीं हो जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितनी भी हीट दे दो इसको। 100 से आगे ये तभी बढ़ेगा जब ये सब कुछ गैसियस हो गया। मतलब इस वेसल में तो 100 से ज्यादा कभी नहीं बढ़ने वाला, ऐसे हीट देते जाओगे तो। ठीक है, जब तक पानी इस वेसल के अंदर है तब तक 100 डिग्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के अलग अलग वर्जन है। इसको यहाँ पे जैसे बोला जाए तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग हो गया या फिर बॉइलिंग हो गया। आगे वाला ये केस देखे तो इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 0 डिग्री पे क्या चीज होगी, यहाँ पे 100 डिग्री पे क्या चीज हुई थी, सारा का सारा पानी भाप थोड़ी ना बन गया था। भाप बना और पानी कुछ रहा, आगे का पानी अभी और भी भाप बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसे ही रहता है। इसका काइंड ऑफ ग्राफ भी ऐसे होता है कि भाई एक टेम्परेचर तक बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, फिर ये जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, कुछ भी आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। और बाद में पूरी स्टेट चेंज हो गई तो उसके बाद बढ़ता है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो लेटेंट हीट की बात कही जा रही है, राइट, लेटेंट हीट के कारण क्या हुआ, यहाँ पे पानी भी है और भाप भी है, बाहर है लेकिन भाप भी है, दोनों है साथ में। और 100 डिग्री है ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी है। ठीक है, देखना ध्यान से, समझना इस चीज को। बॉइलिंग पॉइंट भी है और ये कंडेंसेशन पॉइंट भी है। पानी भाप में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, भाप पानी में कन्वर्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जब पानी भाप में कन्वर्ट होता है। और भाप किस में कन्वर्ट होता है, पानी में। अब क्योंकि एक्सटर्नली आप हीट इसको दिए जा रहे हो, इसलिए ज्यादातर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम गर्म किए जा रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं। 100 डिग्री नॉर्मली अचीव नहीं हुआ। ठीक है, 100 डिग्री अचीव हुआ और हम हीट दिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ भाप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा तो आपको दोनों चीजें दिखने को मिलेगी। और इसमें भी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है थोड़ी देर बाद भी, तो आइस और वाटर दोनों दिखेगा। ठीक है, सिर्फ आइस आपको तब दिखेगा जब 0 डिग्री से कम हो गया हो, और सिर्फ वाटर आपको तब दिखेगा जब 0 डिग्री से बढ़ गया हो। 0 डिग्री ही रहा, वही टेम्परेचर कंटिन्यूअसली रहा, तो दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, इतना समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर, जैसे कि चलो यहाँ पे बॉइलिंग में बात करूं, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, तो ये टेम्परेचर ऐसा है जब भाप है पानी बनता है और पानी भाप बनता है, तो ये बनता रहेगा यूं ही, जब तक आप हीट सप्लाई नहीं करते या हीट खींचते नहीं, तब तक ये बनता रहेगा। आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इसके अंदर आप थोड़ा सा डिटेल में इसमें पढ़ोगे कि रेट ऑफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो फिजिकल रिएक्शन है, फिजिकल जो चेंज है उसकी बात हो रही। बाद में केमिस्ट्री में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में भी काफी बात आएगी डिटेल में, तो आप ये सारी बातें तब सीखिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई कि लेटेंट हीट क्वालिटेटिवली फील वाइज कैसा होता है। ठीक है, बाद में हम ये बात करेंगे कि लेटेंट हीट की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव वाली डेफिनेशन क्या चीज है। ठीक है, तब तक के लिए मजे करिए, बाय बाय। पढ़ते रहिए, हाँ अच्छे से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मजे मारिए, सब कुछ करिए।